जगत के नाथ जगन्नाथ, एक ऐसा नाम जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? भगवान जगन्नाथ कोई नए देवता नहीं है, वो हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप। हाँ, वही श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया। पर ये रूप अलग है, अनोखा है, रहस्यमय है। न पूरे हाथ न पूरे पैर, पर फिर भी संपूर्ण। श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला समाप्त की तो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और श्री कृष्ण का पवित्र शरीर समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन एक चीज बची रही, उनका दिव्य हृदय नीलमणि। ये हृदय न तो जल में घुला न जलाया जा सका। वो बहता हुआ पहुंचा पुरी के तट पर। उधर पुरी में एक महान भक्त थे, राजा इंद्रद्युम्न। एक रात उन्हें सपना आया, हे भक्त, श्री कृष्ण का स्वरूप समुद्र से निकलेगा, उसे खोजो और मेरी स्थापना करो। राजा ने पूरे समर्पण से यज्ञ कराया, तप किया और आखिरकार मिला वो दिव्य काष्ठ लकड़ी का टुकड़ा जिसमें श्री कृष्ण का चेतन हृदय समाया हुआ था। राजा ने मूर्ति बनवाने के लिए कलाकारों को बुलाया, पर कोई तैयार नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध शिल्पकार आया जो था स्वयं भगवान विश्वकर्मा। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं दरवाजा बंद कर मूर्ति बनाऊं कोई भीतर झांकेगा नहीं। राजा ने वचन दिया। दिन बीते, 7 दिन, फिर 15, फिर 21, कोई आवाज नहीं आई। राजा बेचैन हुआ और 21वें दिन दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थीं, न पूरे हाथ न पैर, लेकिन चेहरे पर दिव्य तेज था। राजा पछताया, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, तूने दरवाजा खोला, पर चिंता मत कर, यही मेरा रूप है, यही मेरी लीला है। मैं अधूरा नहीं, मैं तो भक्तों के प्रेम से पूर्ण हूं। उस लकड़ी से बनी 3 मूर्तियां, 1 भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, 2 बलभद्र भाई बलराम, 3 सुभद्रा बहन, तीनों एक साथ विराजें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि ऐसा स्थान है जहां भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं। हर साल आषाढ़ महीने में होती है रथ यात्रा। तीनों भगवान भव्य रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। जब भक्त मंदिर नहीं पहुंच सकता, तब भगवान स्वयं रथ लेकर भक्तों के पास आता है। मैं तुम्हारे धर्म, जाति, रूप, आकार नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हारा प्रेम देखता हूं।